हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने 6 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था प्रश्नावली 1.1 का। आज हम लोग 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे। बच्चों धीरे धीरे चल रहे हैं इसलिए क्योंकि एक बार अगर आप यहाँ से पढ़ लो तो आपको कहीं पे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह का आप रिलेशन का जो है सवाल वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ किस पे बन रहा है। अब जो यहाँ पे समुच्चय लिया गया है वो समुच्चय हमारा पुस्तकालय की पुस्तक लिया गया है। ठीक है, पुस्तकालय में ढेर सारे पुस्तक होते हैं, यानी ढेर सारे जो पुस्तक होते हैं अलग अलग तरह के, वो सारे पुस्तक हमारे अब अवयव की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो समुच्चय है, हम समुच्चय पे ही बनाते हैं रिलेशन। तो हमारा समुच्चय यहाँ पे दे रखा है ए बराबर समुच्चय दिया हुआ है पुस्तकालय की समस्त पुस्तक, ये हमारा समुच्चय दिया हुआ है। इसमें ढेर सारे पुस्तक होंगे। मान लीजिए कि हमारे इसमें जो पुस्तक है पुस्तकालय में वो ए बी सी डी इस तरह से अनगिनत पुस्तक हैं। क्योंकि हमें बताया नहीं है कि कितने पुस्तक हैं इसमें, तो हमने मान लिया कि ए बी सी डी नाम का हमारा पुस्तक है। ठीक है, यानी ये ए एक पुस्तक है, बी एक पुस्तक है, सी एक पुस्तक है, डी एक पुस्तक है, इसी तरह से ढेर सारे पुस्तक हैं पुस्तकालय में। अब कह रहा है कि इन पुस्तकों पे ही हमें संबंध बनाना है। संबंध क्या है हमारा बनाने के लिए? R बराबर x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ये हमारा रिलेशन है, यानी कह रहा है कि ये आपका समुच्चय दिया हुआ है, इस समुच्चय के अनुसार से आपको एक संबंध बनाना है। और संबंध क्या बनाना है कि x, y, अब x y होगा क्या हमारा, तो हमें मालूम है कि जो भी संबंध में लिखा हुआ रहता है वो समुच्चय में से ही लिया जाता है। तो इसका मतलब x और y हमारा क्या होगा, कोई ना कोई पुस्तक होगा। ठीक है, तो कोई ना कोई पुस्तक है x और y, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। यानी x और y जो है हमारा हम अगर x बराबर इसमें से एक पुस्तक निकालते हैं, अब मैंने पुस्तक का नाम डाल दिया है, यहाँ पे लिख देती हूँ माना की। तो मैंने यहाँ पे एक पुस्तक डाल दी है कि वो ए पुस्तक है। ठीक है, तो x बराबर मान लीजिए कि मैंने लिया है यहाँ से a। ठीक है, तो a जब लेना है तो वहां पे ध्यान रखना है कि जब हम y अब लेंगे, y अवयव लेते थे ना, तो वो y अवयव जो लेंगे वो y ऐसी होनी चाहिए कि उसकी भी पेजों की संख्या, यानी जो y पुस्तक हम निकालेंगे इसमें से, उस पुस्तक की भी संख्या उस पुस्तक के जो पेज हैं उसकी संख्या x वाले पुस्तक के पेज की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इससे संबंध बनाते हैं कि हमारा संबंध किस प्रकार का बनेगा। यहाँ पे तो मैंने मान लिया है कि ABCD पुस्तक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि x के जगह पे कोई अवयव लेंगे। मान लीजिए कि हमने x के जगह पे a पुस्तक ले लिया है। ठीक है, अब y हमें लेना है, तो y हम वैसा लेंगे अवयव जिसके की पेजों की संख्या, y तो एक हमारा पुस्तक होगा तो उसके पेजों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, x वाले पुस्तक के पेजों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इस लाइब्रेरी में ही हम लोग देखते हैं, या आपके रूम में ही सेल्फ है, उस पे बहुत सारे बुक हैं, उसमें से अगर होता है कभी कभी कि जब आप देखें कि एक बुक निकालें तो उसमें पेज की संख्या और दूसरी बुक निकालें उसमें भी पेज की संख्या बराबर ही है।
भले वो दोनों बुक अलग अलग हैं, कोई इंग्लिश की है कोई मैथ की है, लेकिन उसमें पेजों की संख्या जो है वो बराबर है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि आप कोई भी बुक निकालो, कोई भी बुक का जोड़ा निकालो, ठीक है, लेकिन उसमें ये दिखाओ कि दोनों की पेज की संख्या बराबर हो, ठीक है। तो अगर मैं एक x की जगह पे a ले रही हूं तो y की जगह पे भी तो a ले सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि x और y दोनों इसमें से ही आता है। तो x ले लिया a और y भी हम a ले सकते हैं। फिर उसके बाद अब मैं यहां से x की जगह पे a ही रख रही हूं। हो सकता है ये जो b है ये b भी बराबर ही अवयव का हो, b भी हमारा बराबर ही पेज का हो, तो हम b भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो नहीं बताया है कि कौन सा बराबर है कौन सा नहीं है, ये तो हम माने हुए हैं। फिर इसी तरह से आपका बहुत सारा a के साथ रिलेशन बनेगा, डॉट डॉट डॉट। फिर इसी प्रकार से आप जब b लोगे x के जगह पे तो आप b के साथ a भी ले सकते हो, फिर b के साथ आप c भी ले सकते हो, b के साथ आप b भी ले सकते हो, ठीक है, पहले b ले लो और फिर c। इस तरह से डॉट 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 आपका बहुत सारा रिलेशन यहाँ पे बनेगा। यानी कुल मिलाकर के ये बात कि हम जो पुस्तक निकाल रहे हैं उसमें से दो पुस्तक के पेज की संख्या बराबर है, ठीक है। अब इसी संबंध पे, यानी जो कह रहा है कि आपका संबंध बना, इसमें आप दिखाओ कि आपका संबंध वो तुल्यता संबंध है। तुल्यता मतलब सममित, सौतुल्य और संक्रामक, तीनों के तीनों ये कंडीशन पूरे कर रहे हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं चेक करके। पहला हमें चेक करना है, पहला है सौतुल्य। तो सौतुल्य के लिए कंडीशन होता है कि कोई भी अवयव जो समुच्चय A में मौजूद है उसका खुद के ही साथ रिलेशन होना चाहिए। उसका दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए तो क्या है, खुद के ही साथ रिलेशन होना चाहिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। जैसे मान लिया कि ये पुस्तक हमने लिया, तो अगर यही पुस्तक, देखिए x की जगह पे a लिए थे ना, तो y की जगह पे भी ले सकते हैं a को ही, क्योंकि दोनों में तो पेज की संख्या बराबर ही होगी। एक पुस्तक का खुद के ही साथ रिलेशन अगर हम निकाल रहे हैं तो पेज की संख्या तो बराबर होना जरूरी है, वो होगा ही होगा। अगर मैथ का दो बुक है, आप खरीदने जा रहे हो बुक के दुकान में, तो एक मैथ का बुक आपको दिया, 12th का ही आपने फर्स्ट मैथ लिया, ठीक है, तो उसमें अगर मान लीजिए 100 पेज है, ठीक, तो आप अगर फिर से दूसरा बुक कहिएगा निकालने के लिए तो थोड़े ना उसमें अलग अलग पेज हो जाएगी संख्या, सेम ही पेज की संख्या रहेगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी है कि जब हम एक पुस्तक निकालें और उसका खुद के ही साथ रिलेशन करेंगे तो वो उसमें अलग पेज नहीं होगा। तो यानी ये हमारा सौतुल्य का कंडीशन पूरा करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि फॉर ऑल वैल्यू x जो कि a में मौजूद है, यानी x हम जितने भी इसमें से लेंगे, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, c ले सकते हैं, d ले सकते हैं, उसका जो भी अवयव है वो खुद में मौजूद होगा। यानी x, तो x, x ये हमारा R में होगा या होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना A मौजूद है बड़ा वाला A में, यानी ये अवयव मौजूद है इसमें समुच्चय में, तो A, A ये भी A, ये भी मौजूद है R में है, इसलिए संबंध सौतुल्य है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे, सममित का। सममित
इसमें क्या कंडीशन है कि यदि x, y ये मौजूद है R में, तो y, x ये भी मौजूद होना चाहिए R में। ठीक है, होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा a, b है तो b, a भी मौजूद है। अगर हम a, c देख रहे हैं तो उसी तरह से अगर हम c लेते तो c का संबंध a से भी होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माना, या ऐसे लिख सकते हैं कि संबंध में a, b R में है तथा b, a ये भी R में होगा, क्योंकि A तथा B पुस्तक, ये A और जो B है, ये A और B दोनों क्या है, एक पुस्तक है। तो A तथा B पुस्तक के पेजों की संख्या बराबर है। तो अगर A और B ये दोनों पुस्तक है और इन दोनों की पेजों की संख्या बराबर है, तो B, A लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप मगर मान लो कि एक पुस्तक को ऊपर रख लो, दूसरे को नीचे रख लो और कहोगे कि दोनों की पेज की संख्या बराबर है, और फिर हम क्या करेंगे, उल्टा करके एक को जो नीचे था उसको ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो क्या दोनों पुस्तक की पेज की संख्या बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। तो वही है यहाँ पे A, B अगर है इसमें R में, A, B यहाँ पे मौजूद है, तो A, B का मतलब क्या है कि A तथा B पुस्तक के पेज की संख्या बराबर है। तो अगर हम उसका उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, तो भी हमारे दोनों पुस्तकों की संख्या, दोनों पुस्तक के पेजों की संख्या बराबर ही होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे है तो B तथा A पुस्तक के पेजों की संख्या बराबर ही होगी। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे पेजों की संख्या बराबर पे ही चल रहा है चर्चा। ठीक है, अब तीसरा है हमारा संक्रामक। ये चेक करना है। तो संक्रामक में भी कंडीशन मालूम है कि A, B है अगर मौजूद, B, C है अगर मौजूद, तो A, C होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है A, B यहाँ पे है, B, C यहाँ पे है, तो इन दोनों का अगर हम कंबाइन करें तो A, C मौजूद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर इस तरीके से, अगर A, B मौजूद है R में, तो इसका मतलब क्या हुआ, A, B का मौजूद होना R में। अगर A, R में है तो इसका मतलब है कि A, B दोनों में पेजों की संख्या बराबर है। ये R में है तो A तथा B पुस्तक के पेजों की संख्या बराबर है। फिर उसी तरह से कहता है अगर A, B मौजूद है तो उसके बाद क्या कहता है, B, C भी होना चाहिए। तो B, C ये भी अगर R में मौजूद है तो B, C का मतलब क्या हुआ, इतना इम्प्लाइज दैट, यानी इसका मतलब हम लिख रहे हैं, यहाँ पे भी इसका मतलब लिख रहे हैं। B, C मौजूद है R में, तो यानी B तथा C दोनों पुस्तक के पेजों की संख्या बराबर है। ठीक, क्वेश्चन ये है, इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आगे मिटा देती हूँ।
बी कॉमा सी का भी कर लिया। अब देखो, 1 पुस्तक, 2 पुस्तक और 3 पुस्तक। इसमें पहले कह रहा है कि ए और बी बराबर है, पेजों की संख्या। फिर कह दिया कि बी और सी ये दोनों भी बराबर है। तो अगर ए और बी बराबर है, बी और सी बराबर है, तो इसका मतलब ए और सी बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इस, तो ए कॉमा सी ये भी मौजूद होगा आर में, यानी ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए तथा सी दोनों पुस्तकों की संख्या क्या होगी, सॉरी, दोनों पुस्तकों की पेजों की संख्या बराबर होगी। ठीक है, तो जब ये बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि इसलिए संबंध संक्रामक है। अब देखिए, हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि तुल्यता संबंध है। तो अगर कोई संबंध हमारा स्वतुल्य हो, सम्मित हो, यहाँ पे नहीं लिखा, अच्छा यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सम्मित है। ठीक है, संबंध सम्मित है। हाँ, तो अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, और यही वाला यहाँ से इधर कर दिया मैंने, यहाँ पे संक्रामक है, तो दिया हुआ संबंध हमारा क्या होगा, इसलिए दिया गया संबंध आर तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, आंसर यही हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा था। चलिए, तो अब अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आंसर यहाँ से है, यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हुआ, यहाँ और फिर जगह नहीं था तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। तब तक आप लोग देखिए। चलिए, 8 नंबर जो है क्वेश्चन, वो मैं बताऊंगी नहीं लेकिन समझा देती हूँ, क्योंकि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर आपका एक समुच्च दिया हुआ है 1 2 3 4 5। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में ही क्वेश्चन दिया था आपको बनाने के लिए, नहीं सॉरी सेकेंड लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में शायद, हाँ दूसरे लेक्चर में दिया था आपको बनाने के लिए। वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे एक समुच्च दे दिया है और इसमें आर एक संबंध भी दे रखा है। क्या है संबंध, a कॉमा बी सच दैट मॉड a माइनस बी सम है। यहाँ पे इस मॉड को देख करके घबराना नहीं है, वहां पे मैंने लिखा था सिर्फ डायरेक्ट ये चीज कि a माइनस बी सम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट की जगह पे मॉड दे दिया, और मॉड का मतलब आपको मालूम है कि अगर आपका कोई टर्म माइनस में भी हो, जैसे मान लीजिए आप a के जगह पे 1 ले लिए और b के जगह पे 3 ले लिए, अब इस दोनों को घटाइएगा, आप माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, अंदर में -2 मिलेगा। तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 2 ही रहेगा प्लस में, तो ये सम संख्या ही रहेगा। तो वही कह रहा है, तो इस मॉड से ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, आप 1,3 और 3,1 भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में हमें 2 ही मिल रहा है सम संख्या। तो है क्वेश्चन कि समुच्चय ये है और संबंध ये है।
अब इसको आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो सेम यही क्वेश्चन दिया था मैंने, a बराबर समुच्च 1 2 3 4 5 और संबंध भी यही बनाने के लिए दिया था और हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ये तुल्यता संबंध है। तो अब पिछला सेकेंड लेक्चर आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा सेम क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 यानी इसमें से जो अवयव हैं 1 3 5 ये अवयव खुद से ही संबंधित हैं, के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अब इसमें जो जोड़ा बनेगा, जैसे मान लीजिए r बराबर जो जोड़ा बनेगा 1 1 बन सकता है, 1 3 बनेगा, 1 5 बनेगा, इस तरह से बनेगा ढेर सारे। तो उसमें कह रहा है कि हमारे जो ये अवयव है इसको दिखाइए कि ये 1 3 5 है, ये खुद से ही संबंधित है। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, एक का 1 से ही संबंध है, एक का 3 से संबंध है, एक का 5 से संबंध है ना। यानी ये सारे अवयव खुद से संबंधित है, ये किसी और अवयव का मदद नहीं ली। किसी और अवयव मतलब ये 2 और 4 इस दोनों से संबंधित नहीं है, ठीक है। यही कह रहा है आपको दिखाने के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, पहले ये रिलेशन बनाइएगा और उसमें से कह दीजिएगा कि दिए गए संबंध में हम देख रहे हैं कि 1 3 5 ये एक दूसरे से ही संबंधित है, ये अलग अवयव यानी 2 4 से संबंधित नहीं है। सेम उसी तरह से फिर इसके लिए भी कह रहा है कि 2 4 ये भी खुद से ही संबंधित है। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 2 विषम संख्या का अंतर हमेशा सम संख्या होता है, ठीक है, और 2 सम संख्या का भी अंतर हमेशा सम संख्या ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे अंतर है, तो अंतर में तो 2 विषम संख्या ही या तो लेंगे हम एक साथ या तो 2 सम संख्या ही लेंगे। तो आप प्रमाणित करके दिखा दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारे अवयव, सारे लिखे हुए रहेंगे तो आप ढूंढ लीजिएगा। और फिर कह रहा है कि ये दोनों जो है आपस में संबंधित नहीं है। तो हम जानते हैं विषम, हमें सम संख्या लाना है तो हम 2 विषम को ही घटाएंगे एक साथ या 2 सम को ही घटाएंगे। एक सम और विषम को घटाने पे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 8 नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। अब आप 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल है, देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्च A बराबर, अब देखिए यहाँ पे समुच्च क्या दिया हुआ है, समुच्च A बराबर हमें दिया हुआ है कि x अवयव है z का, x क्या है हमारा अवयव है z का, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि हाँ x z का है सच दैट 0 से बड़ा या बराबर है x और 12 से छोटा या बराबर, ठीक है। और फिर कह रहा है मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, ये दर्शाने के लिए, प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ये हमारा समुच्च दिया हुआ है। अब इसी में कह रहा है पहला नंबर में कि r बराबर a, b सच दैट मॉड a माइनस b 4 का गुणज है। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो ये समुच्च जो इस तरीके से दिया हुआ है, हम इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में बदल लेंगे, ठीक है। चलिए बदल लेते हैं इसको। ए बराबर समुच्च को हम लोग पहले लिख लेंगे अवयव के रूप में। तो अवयव के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे जो ये x है, ये x के बारे में बता चुका है कि ये हमारा क्या है z मतलब पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन वैसा पूर्णांक यानी x जो है हमारा पूर्णांक है, लेकिन क्या पूर्णांक है, वो 0 से बराबर या बड़ा होना चाहिए या 12 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो हमारे क्या क्या अवयव आएंगे इसमें, a में 0 आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा समुच्च जो है उसमें अवयव 0 से लेकर के 12 तक
होंगे, ठीक है। और उसमें संबंध दे दिया है कि संबंध ऐसा बनाओ, ए कॉमा बी ऐसे अवयव लो, यानी ए भी हमें इसमें से लेने हैं और बी भी हमें इसी में से लेने हैं। तो ऐसा दो अवयव लो जिसको अगर हम घटाएं, जिसको हम लोग घटाने के बाद वो माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मॉड दे दिया है तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमेशा प्लस में ही मिलेगा। तो जिस दोनों अवयव को अगर हम घटाएं तो वो 4 का गुणज हो, गुणज यानी मल्टीपल, यानी एक सीधी सी भाषा में कहें तो 4 से उसमें भाग लगे, 4 से पूरा भाग लगे, वैसे ही अवयव का जोड़ा पहले बनाओ, ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाओ कि वो संबंध जो बना है वो तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? सौतुल्य की, सममित की और संक्रामक की, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे कि क्या करना है, तो आप ये क्वेश्चन बना लीजिएगा कि कैसे आपको करना है, क्योंकि ये पीछे हम लोग इस तरह का बहुत सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा में आपका इसी में है r बराबर, ठीक, दूसरा में r बराबर कि ऐसा संबंध a कॉमा बी सच दैट जिसमें a और b बराबर, a और b बराबर, यानी a हम लें तो b भी वही चीज आनी चाहिए, ठीक है। a अगर हम 0 ले रहे हैं तो b भी क्या लेंगे? हम 0 ही लेंगे, क्योंकि कंडीशन ही दे रखा है कि a बराबर हमेशा b होना चाहिए। तो ये तो सिंपल है, डायरेक्ट r बराबर आप लिख सकते हो, 0 लिए तो 0 ही लेंगे, 1 लिए तो 1 ही लेंगे, 2 2 लेंगे, 3 3 लेंगे, 4 4 लेंगे, 5 5 लेंगे, 6 6 लेंगे, 7 7 लेंगे, 8 8 लेंगे, 9 9 लेंगे, 10 10 लेंगे, 11 11 लेंगे और फिर 12 12 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही कह रखा है कि जो a होगा वही b होगा। a बराबर b का मतलब क्या है कि a का मान और b का मान दोनों बराबर हैं। तो a अगर हमने 0 लिया तो b भी हमें 0 ही लेना होगा, ठीक है। तो ये संबंध हमारा बन गया। हम यहाँ पे 0 लिए, यहाँ पे 1 नहीं ले सकते हैं या 2 नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग मान हो जाएंगे। हमें मालूम है कि ये a होता है और ये b होता है, यानी यहाँ पे जो भी चीज लिखा हुआ रहता है ना वही चीज यहाँ पे रहता है। अगर x और y रहता तो हम कह देते कि ये x है आगे वाला अंक और पीछे वाला अंक हमारा y है, ठीक है। ये संबंध बन गया। अब इसी संबंध में आप बता सकते हो कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है, ये आप दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये तो स्वतुल्य तो है ही, लेकिन हाँ स्वतुल्य है, सममित भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसमें कोई अवयव तो है ही नहीं जिसका अपोजिट की हमें जरूरत हो। 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 है तो 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, 3 3 है तो 3 3 का उल्टा 3 3 ही होगा, ठीक है। और फिर संक्रामक हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सममित है, स्वतुल्य है, और संक्रामक के लिए तो हमें जोड़ा वैसा अवयव मिलना चाहिए। जोड़ा मतलब क्या? a कॉमा b और b कॉमा c, तब ना हम a कॉमा c देखते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा अवयव ही नहीं है, अलग अलग है कोई अवयव नहीं है, सभी एक जैसे हैं। यानी 1 1 है, 2 2 है, यहाँ पे 1 1 है तो कोई अवयव इस तरह से होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, है ना, या हमारा 1 6 होना चाहिए, ठीक है, तब हम उसका रिलेशन निकाल पाते। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये ऐसे ही तुल्यता संबंध है, क्योंकि स्वतुल्य हो ही गया, सममित हो ही गया, और संक्रामक के लिए हमें अवयव दिया हुआ ही नहीं है जो चेक करना है, ऐसे ही दिख रहा है कि ये संक्रामक है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये संबंध हमारा तुल्यता संबंध है। तो आपका 9 नंबर, इसको अच्छे से आप लिख करके बनाइएगा, और बनाने के बाद अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग को मालूम है क्या है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और बच्चों मेहनत करके बनाया करो, क्योंकि हम लोग खुद तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बना रहे हैं,
वीडियो। अभी भी लाइट चला गया है, इमरजेंसी लाइट से बन रहा है वीडियो, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करो इसी प्रकार से। हम तो मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन तुम कितना ले पा रहे हो, कितना ले रहे हो, ये बड़ी बात है। एग्जाम में वहां पे किसी और के भरोसे नहीं रहोगे, अच्छे से बनाओगे। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ मैंने बिहार बोर्ड लिखा है तो बिहार बोर्ड के ही बच्चों के लिए है, कोई अदर बोर्ड के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि सभी बोर्ड में रिलेशन फंक्शन वही चीज है। 12th का सिलेबस सभी बोर्ड का एक जैसा है, एनसीईआरटी चलता है, ठीक है। चलिए, तो 9 नंबर आप कर लीजिएगा। फिर इसी में है एक चीज और कंडीशन कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित मतलब ये क्वेश्चन का कि आप जब r बराबर यहाँ पे कोई बना रहे हो रिलेशन, जैसे 0,0 बना रहे हो, 0, ऐसे क्या कहते हैं 0,4 बनाओगे, फिर इस तरह से बनाओगे तो उसमें कोई अवयव ये भी आएगा आपका। जैसे 1 से पूछ रहा है ना, तो हो सकता है 1 से आएगा संबंधित अवयव, क्या हो सकता है 1,1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 - 1 क्या होगा 0, और 0 तो 4 का गुणज है ही, ठीक है। फिर 1 के साथ हम लोग संबंधित कर सकते हैं 5 का, ठीक ना। यहाँ पे 0 के साथ और भी बनेगा तो आप उसको लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिए तो आप भी छोड़ दीजिएगा, इसे लिख ही देती हूँ। 0 के साथ 0,8 भी हम लोग ले सकते हैं, 0,12 भी ले सकते हैं। घटाएंगे तो 12 होगा, 8 होगा, 4 होगा, ये सब 4 से भाग लग जाएगा। फिर 1 लेंगे तो 1,1 हम ले सकते हैं, 1,5 ले सकते हैं, 1,9 ले सकते हैं, ठीक है। फिर 1 के साथ और कोई ले सकते हैं, और 9 ले लिए, यहाँ पे लेंगे तो नहीं बचेगा, यहाँ पे नहीं ले, बस इतना ही 1 के साथ। फिर और भी 2 के साथ आपको बनाना है, 3 के साथ बनाना है, 4 के साथ, इसी तरह से आपको बनाना है। तो कह रहा है आपके क्वेश्चन में अंत में कि एक जो अवयव है हमारा ये 1, इस 1 से जो अवयव संबंधित हैं उनको लिखो। तो इस 1 से ये 1 संबंधित है, इस 1 से 5 संबंधित है, इस 1 से 9 संबंधित है ना। तो हम लिख देंगे कि 1 से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं, 1 है, 5 है, 9 है, ठीक है। उसी तरह से हम दूसरे वाले में भी 1 से संबंधित कौन कौन से हैं, तो 1 से संबंधित सिर्फ यहाँ पे 1 है, और कोई भी अवयव नहीं है। क्या है कहीं पे भी 1 से संबंधित और कोई नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा 9 नंबर हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर बहुत आसान है, वो देख लेते हैं एक बार, ये आप लोग कर लीजिएगा। बस उसमें एग्जाम्पल है 10 नंबर में देने के लिए अपने मन से। दस नंबर में है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। देखिए यहाँ पे उदाहरण कोई भी बच्चा कुछ भी दे सकता है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कह रहा ऐसा उदाहरण दीजिए, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो 10 का पहला में क्या दे दिया है कि सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक, ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो, ठीक है। यानी कह रहा है कि एक ऐसा संबंध का उदाहरण दो, जैसे हम लोग संबंध बहुत सारा बनाने के लिए सीख चुके हैं, तो कह रहा है उसमें से कोई एक ऐसा संबंध दो जो सम्मित तो है परंतु स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो चलिए हम लोग देते हैं, कैसे देखिए इसको बनाएंगे। सबसे पहले कि एक हम लोग समुच्चय मान लेंगे, कोई भी समुच्चय मान लेंगे, 1 2 3 मान लिए समुच्चय। अब हमें क्या करना है कि हमें तो संबंध बनाना है, ठीक है। तो संबंध R बराबर हम क्या लिखेंगे, पहले ही कह दिया है
कि सम्मित होना चाहिए, जो भी संबंध हम बनाए वो सम्मित हो, लेकिन स्वतुल्य नहीं हो और संक्रामक भी नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। क्या हम लिख सकते हैं 1 2। अब जब 1 2 लिए तो सम्मित के लिए हमें 2 1 भी लिखना होगा, है ना। इतना ही बना करके छोड़ देते हैं संबंध को। ये जो संबंध दिया हुआ है ये हमारा सम्मित तो है। सम्मित के लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई संबंध है और उसमें a, b है तो b, a भी होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है a, b, b, a मौजूद है, तो इसका मतलब ये संबंध हमारा सम्मित है। अब कह रहा है स्वतुल्य नहीं हो, तो देखिए स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है कि जो अवयव यहाँ a में मौजूद है उसका खुद के साथ संबंध होना चाहिए। खुद का साथ मतलब क्या कि अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 1 मौजूद है, नहीं है। 2 है तो 2 2 होना चाहिए, वो भी नहीं है। इसका मतलब ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। फिर कह रहा है संक्रामक भी नहीं होना चाहिए, तो संक्रामक के लिए हम कंडीशन जानते हैं कि a, b है अगर, और मान लो ये b, c हमने मान लिया, ठीक है, तो a, c मौजूद होना चाहिए। a, c मतलब क्या कि 1 1 भी होना चाहिए। 1 1 तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, और अगर 1 1 मौजूद नहीं है तो हम कह देंगे कि ये संक्रामक भी नहीं है। यानी इस कथन के लिए हमारा एक उदाहरण, ये जो एग्जाम्पल है जो मांग रहा है देने के लिए, वो उदाहरण हमने दे दिया कि एक समुच्चय ये है और उस पे संबंध ये बना दिए हम, और ये संबंध हमारा दिखा रहा है कि सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 10 का 5 सवाल दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 करके, तो एक और मैं दिखा दे रही हूँ, फिर जो है आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, दूसरा में कंडीशन है कि संक्रामक है, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सम्मित है ना, और ना सम्मित हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग। अब समुच्चय यही रहने दीजिए कि a बराबर हमारा समुच्चय 1 2 3 है। ठीक है, तो अब r बराबर ऐसा संबंध बनाना है कि जो स्वतुल्य नहीं हो। ठीक है, तो स्वतुल्य नहीं हो और ना ही सम्मित हो लेकिन संक्रामक हो। तो संक्रामक के लिए कंडीशन याद रखिएगा, a, b, c और a, c, ये तीनों चीज आने चाहिए, तभी वो संबंध हमारा संक्रामक होगा। तो a, b चलो ले लेते हैं, जैसे ये 1 2 ले लिए, फिर ये b, c, तो 2 3 ले लिए, फिर जब ab ले लिए, bc ले लिए, तो ac हमारा आ जाएगा ना ऑटोमेटिक 1 3। तो अब जो ये संबंध बना है, ये संबंध हमारा संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य के लिए 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए, वो तो है नहीं मौजूद। सम्मित भी नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, लेकिन 2 1 नहीं है। ठीक है, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए था, वो भी नहीं है। 1 3 है, 3 1 होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो हम डायरेक्ट कह देंगे ये उदाहरण हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इस कथन को। कथन क्या है? सिर्फ संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, सम्मित नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, ये उदाहरण ध्यान रखिएगा, ये आंसर आपके सभी के बदल सकते हैं, क्योंकि मैंने माना है 1 2 3, आप हो सकता है 4 5 6 मान लें, कोई 7 8 9 मान लेगा, कोई 10 11 12 मान लेगा, कुछ भी कोई भी मान सकता है, कोई ABCD मान लेगा, है ना। तो इस तरीके से आप ये 10 का 2 मैंने बता दिया है, आप 3 4 5 जो है वो सारे आप बनाइएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देती हूँ, लाइट नहीं है अच्छे से, तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बच्चों मेहनत करो, जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं उतना आप
मेरे से ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तब इसमें आपको पकड़ में आएगी। क्योंकि 1 पॉइंट ये जो प्रश्नावली है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, इससे हमारे जो चैप्टर है उससे 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछ ही लिए जाते हैं। हर बार 3 से 4 ऑब्जेक्टिव होता है, पूछता है बोर्ड में। उसके बाद एक या दो क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबरा होता है, 2 मार्क्स का। और कभी कभी एक 5 नंबरा, एक जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन वो 5 मार्क्स का पूछ लेता है, 5 नंबरा। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के आपके यहाँ से लगभग में अगर नहीं भी देखो तो कम से कम तो यहाँ पे 7 से 8 मार्क्स के जरूर पूछे जाते हैं। और अगर 5 नंबरा पूछ लिया तो कुल मिलाकर के 10 से 11 नंबर के पूछ ही लिए जाते हैं। और ये है बहुत इजी। इसका मैं जब ऑब्जेक्टिव बताऊंगी तो आपको लगेगा कि कितना आसान है, फटाफट बन जाएगा। लेकिन समझने में जब तक आप नहीं समझिएगा तो आप अच्छे से कंफर्म हो करके जो है उसके ऑप्शन को नहीं टिक मार पाइएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। कल ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा 1.1। फिर हम लोग पढ़ेंगे फलन के प्रकार। ठीक है, नमस्ते। चलिए।